शील, शालीन, शब्द, सकारात्मक और सहयोगी। डॉक्टर उत्तम यादव साहब जो कि इंदौर चिड़ियाघर के प्रभारी हैं। हम यहाँ उनसे कुछ सवाल करने आए हैं। मैं प्रभात किरण और ग्लोबल हेराल्ड की ओर से गौरी शंकर दुबे उनका बहुत आत्मीय स्वागत करता हूँ। आदरणीय, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आदरणीय, ये बताइए कि जो एक सफ़ेद शेरनी जो कि माँ बनी है, तो उसने 3 तरह के बच्चे दिए हैं, 3 रंग हैं उनके, ऐसा कैसे हो जाता है? देखिए, हम लोगों ने पहले ही प्लान किया था। हमारे पास ये जो पेयर था उसमें जो मेल था जिसको विक्की नाम है, वो मेलेनिस्टिक था। मेलेनिस्टिक यानी कि एक मेलेनिन के कारण उसमें जो नॉर्मल कलर जो टाइगर होते हैं, वो जो स्ट्राइप्स जो चॉकलेट कलर की होती है, वो चॉकलेट कलर की ना होती हुई ब्लैक कलर की, जेट ब्लैक कलर की थी। इस कारण उसका फिजिकल अपीयरेंस अलग टाइप का था। जो नॉर्मल कलर का जो टाइगर रहता उससे टोटल अलग था ये। अब ये उसको हम लोगों ने वाइट टाइग्रेस के साथ में पेयरिंग करने का प्लान किया, और प्लान भी हमारा यही था कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से कोई एक नई स्पीसीज या नई कलर का वेरिएंट टाइगर मिले, और हम लोगों ने उस पर काम किया। सफलता मिली उसमें हमें, और सफलता के साथ साथ आज जो कल जो बच्चों को ने बर्थ लिया उसमें 3 बच्चों का जन्म हुआ है। और विशेष बात इसकी ये है कि जो पहला जो कब्स जो बाहर जिसने जन्म लिया वो टोटली ब्लैक एंड वाइट कलर का था। दूसरा कप था वो, उसमें 3 कलर वेरिएंट आए, जिसमें नॉर्मल कलर येलो जो था वो एक है, इसमें दूसरा ब्लैक है, और उसकी जो बेली वाला रीजन, पेट वाला रीजन वो वाइट है। तो इस तरह के 3 कलर कॉम्बिनेशन दूसरे टाइगर में आए, कब में आए। और जो तीसरा शावक था वो मेलेनिस्टिक, जैसा कि मेल था जेट ब्लैक कलर का, वो उसकी पूरी पीठ पूरी तरह से ब्लैक है और नीचे वाइट कलर है। तो इस तरह का 3 कलर वेरिएंट अलग अलग कप में शावक में देखने को मिले हैं। आदरणीय, एक थोड़ा आखिरी सवाल ये है कि क्या वो शेरनी का जो सहवास हुआ वो एक ही शेर के साथ हुआ? निश्चित रूप से एक ही शेर से हुआ, लेकिन चूंकि ये सब कलर जेनेटिक इंजीनियरिंग का कमाल है ये, और ये सब जेनेटिक इंजीनियरिंग के पीछे जो जीन्स रहते हैं, जो पर्टिकुलर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, वो कई बार रिसेसिव जीन्स आने वाली जनरेशन में डोमिनेंसी दिखा देते हैं और वो कलर उसमें अपीयर हो जाता है। तो ये जो जनरली इनमें 3 कलर अभी तक देखने को मिले, जो ब्लैक, चॉकलेटी, वाइट और येलो, और ये तीनों का ही कॉम्बिनेशन शावकों में देखने को मिला है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि जो पहला जो कप्स जो शावक ने जिसने जन्म लिया था वो टोटली जेट ब्लैक कलर का, जो इसका फिजिकल अपीयरेंस जैसे कि मेलेनिस्टिक होता है वो उसी तरह से उसका अपीयरेंस भी होगा। ये जो प्रक्रिया आपने अपनाई है, इस पर क्या बहुत खर्च आता है? नहीं, ये सब नेचुरल होता है, ये सारी चीज़ें नेचुरल होती है। बस हम लोगों ने उनका पेयरिंग किया, पेयरिंग के साथ साथ उनकी पेडिग्री शीट देखी ताकि इनब्रीडिंग ना हो। इनब्रीडिंग को भी हम लोगों ने अवॉइड किया, और यही चीज़ थी। और चूँकि फीमेल की एज 11 साढ़े 11 साल की हो चुकी है, और हम लोग चाहते थे कि इससे एक जल्दी से जल्दी इससे एक जनरेशन ले ली जाए, और उसमें हमको सफलता मिली। और जिस उम्मीद के साथ हम लोगों ने ये सारी चीज़ें प्लान की थी, उस पर हम लोग बिल्कुल निश्चित रूप से खरे उतरे। अब मदर केयरिंग में है, और निश्चित रूप से उम्मीद है कि मदर अच्छे से केयर करेगी और बच्चे बड़े होंगे ताकि दर्शकों को देखने को एक अलग वेरिएंट, कलर वेरिएंट देखने को मिलेगा। सर, ये बहुत सारे लोग, स्वयं मैं भी ये बात समझना चाहता हूँ कि अभी बच्चे हो गए तो इन्हें चिड़ियाघर का स्टाफ इनकी देखरेख करेगा या माँ ही करेगी? नहीं, सबसे अच्छी चीज़ जो मदर केयर होती है वो वही सबसे अच्छी चीज़ होती है। और ये हम लोग लकी इस मामले में कि उन बच्चों की केयर भी मदर कर रही है। जी आदरणीय, जैसा कहा जाता है, ये लिखित में है कि शेर आलसी होता है और कभी कभी अपने बच्चों को भी खा जाता है। तो ये जब जन्म हो जाता है तो शेर को आप दूर रखते हैं शेरनी से?
नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये तो मदर अपने बच्चों पर कई बार विशेष परिस्थितियों में, जिसको हम लोग टेक्निकल भाषा में कैनाबोलिज्म बोलते हैं, जब बच्चा अविकसित होता है या कमज़ोर होता है, वीक होता है, तो एक वाइल्ड में अपने एक सर्वाइवल फिटेस्ट, वही एनिमल सर्वाइव करेगा जो फिट होगा। तो ये जो जंगल का कानून है वो यहाँ इनके ऊपर भी एप्लीकेबल होता है कि अगर कमज़ोर रहेगा तो निश्चित रूप से उसके कारण उसकी मदर को कहीं शिकार ना हो जाए, इस कारण वो बच्चे को पहले ही या तो स्वयं मार दे। भक्षण कर लेती है, यस, या तो मतलब मार भक्षण भी कर देगी। लेती है। हाँ हाँ, खुद खा जाएगी या छोड़ के चली जाएगी या मार देगी। तो इस तरह के 3 तरह के स्टेप्स लेती है वो। क्या सर सफ़ेद शेरनी से जन्मे इंदौर चिड़ियाघर में पहले श्रावक हैं ये? नहीं, पहले भी इनमें बर्थ हुआ है, लेकिन वो वाइट टू वाइट हुआ था जिसमें सारे बच्चे वाइट थे। लेकिन ये एक अलग कलर वेरिएंट जो अभी हम लोगों ने जो प्लान किए, जो कि अभी जो बर्थ हुआ है, ये एक अलग कलर वाले टाइगरों का आपस में मीटिंग था, जिससे ये अलग अलग कलर वेरिएंट आए हैं। आदरणीय, इन्हें कहाँ से लेकर आया? ये हम लोग इनको नंदनकानन से लेके आए थे। कहाँ है और सर ये? ये उड़ीसा से। अच्छा, उड़ीसा में। जी। शेर को भी? हाँ, दोनों को हम लोग वहीं से लेके आए थे। जी, कब की बात है सर ये? ये करीब साल भर पहले लेके आए हम लोग। अच्छा, इसके अलावा चिड़ियाघर में आपके पास और कितने सफ़ेद शेर शेरनी हैं? देखिए, अभी हमारे पास जो 4 अभी 2 महीने पहले ही एक हमारी जो टाइग्रेस है उसने बर्थ दिया, जिसमें 4 कप्स का जन्म हुआ है। और 4 में से एक उसमें वाइट निकला, क्योंकि वो फीमेल भी कहीं ना कहीं वाइट का ही बच्चा था और अपनी वो जीन को कैरी कर रही थी। इस कारण वो 3 नॉर्मल कलर के और एक वाइट कलर का है। जी। तो ये एक वाइट कलर का बच्चा, उससे एक और है हमारे पास। तो इस तरह से अभी हमारे पास अगर देखा जाए तो 2 प्योर वाइट है और 2 अलग अलग वाइट के साथ कलर कॉम्बिनेशन में है। जी, आदरणीय, क्या शेर को आप जो मांस परोसते हैं वो उसमें हड्डी लगे रहती है या केवल मांस ही मांस परोसते नहीं, हमारा जो शेड्यूल है, जो हम लोग फीडिंग इनको कराते हैं, उसमें 10% बोन जरूर साथ में रखते हैं, ताकि कैल्शियम की जो डिफिशियंसी ना हो उनमें, और कैल्शियम भी उनको सप्लीमेंट मिलता रहे, ये सप्लीमेंट। हैं? जी, ये बच्चे दूध कब तक पियेंगे माँ का? ये करीब करीब 1.5 से 2 महीने तक माँ का दूध पीते, फिर धीरे धीरे वो सॉफ्ट चिकन की तरफ शिफ्ट होना शुरू कर देते, और फिर उसके बाद फिर बीफ वगैरह खाना शुरू कर देते। जो शेर शेरनी अभी मतलब माता पिता नहीं बने हैं या कालांतर में बन चुके हैं, उनकी तुलना में जो नई शेरनी माँ बनी है, इनकी देखभाल की चुनौती आपके पास क्या होती है सर? नहीं, देखिए, जैसे जैसे ओल्डर एज वाली अगर कोई फीमेल माँ बनती है तो उसको अपना एक्सपीरियंस होता है, वो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं काउंट होता है। जी। यंगर जो रहती, जो फर्स्ट टाइम डिलीवर करती है, उनके साथ बड़ी प्रॉब्लम होती है। कई बार हमको उनको मैनेज करने की ज़रूरत पड़ जाती है। और डॉक्टर उत्तम यादव साहब, ये बताएं कि ये दूध पीने की व्यवस्था से कब उबर जाएंगे और अपना शिकार कब करने लगेंगे? नहीं, देखिए, शिकार जो कि कैप्टिविटी में जब रहते हैं तो उनको शिकार की आदत तो नहीं होती, कि उनको रेडीमेड फूड मिलता है। जी। लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो ये 1 साल के बाद खुद अपना मदर के साथ साथ मूवमेंट करना जंगल में, वाइल्ड में, और शिकार कैसे करना, ये सीखने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। आदरणीय, जो पीले शेर होते हैं उनकी जीवनचर्या, उनकी प्रकृति में और इनकी प्रकृति में कोई अंतर होता है? नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई अंतर नहीं होता। बस इतना ज़रूर रहता है कि ये जो जीन रहते हैं, जो रेसेसिव जीन रहते हैं, उसके कारण इनका कलर जो होता है वो वाइट कलर हो जाता है। अदरवाइज ये सारे टाइगर्स जो होते हैं नॉर्मल कलर रहते हैं, और नॉर्मल कलर ही वाइल्ड में फिट रहते हैं, क्योंकि उनको कैमोफ्लेज होना पड़ता है नेचर के साथ में, ताकि जो प्रे प्रीडेटर का गेम होता है उसमें उनको सफलता तभी मिल पाती। नहीं तो शिकार को बहुत दूर से ये वाइट कलर चमकता दिख जाएगा तो वो निश्चित रूप से इनकी पकड़ से बाहर हो जाएगा, और कहीं ना कहीं इनको सर्वाइवल की तकलीफ आ सकती है। इसलिए ये जो वाइट टाइगर होते हैं ये केवल एनक्लोजर में रखने या जू में ही फिट रहते हैं, वाइल्ड के लिए फिट नहीं होते। आम दिनों में सफ़ेद शेर और शेरनी कब जाग जाते हैं और ये सोना कब पसंद करते हैं, भोजन कब करना पसंद करते हैं? नहीं, डिपेंड करता है। देखिए, एक बार अगर टाइगर अपना फीड अगर कोई शिकार करता है तो वो इतना खा लेता, कम से कम 15 से 20 किलो तक खा लेता, और इतना खाने के बाद कम से कम 1 हफ्ते तक वो बिल्कुल शिकार नहीं करता। तो जब तक उसका पेट भरा रहेगा तब तक शिकार नहीं करता। जब उसको भूख लगती है तो फिर वो डे नाइट कुछ नहीं देखता, अपना शिकार करेगा और पेट भरेगा, और उसके बाद जितनी क्वांटिटी ज़्यादा खा लेगा उतने लंबे समय तक आराम करेगा। जब हम छोटे थे तब चिड़ियाघर देखने आए थे, तब हमें बताया गया था कि जीवित बकरे और बकरी इनके शिकार के लिए डाले जाते हैं। तो अभी आप केवल इनको कटा हुआ मांस परोसते हैं या ऐसी व्यवस्था से? नहीं, अभी हम लोग इनको स्लॉटर किया हुआ, जो हमारा जो SOP है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर है, हमारा जो सेंट्रल अथॉरिटी की गाइडलाइन, उसके हिसाब से हम लोग इनको स्लॉटर किया हुआ, चेक किया हुआ ही मटन हम लोग खिलाते हैं इनको ऑलरेडी। ठीक है डॉक्टर उत्तम यादव साहब, हमसे बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।